मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूट आउट के बाद आज विधानसभा में गर्मा गर्म बहस की बारी थी शूद्र को लेकर के। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर से शूद्र का मामला उठाया और योगी ने जो जवाब दिया था उसका प्रतिकार किया, पलटवार किया कि जो आप समझ रहे हैं वो नहीं मैं पूछ रहा था। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि शूद्र जंघा से कैसे पैदा हो सकता है, ये बताना होगा, और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सच को स्वीकार करना होगा। सबसे पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है, आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े हो गए? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तो हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? सुना आपने। काफी फॉर्म में दिख रहे हैं, एग्रेसिव दिख रहे हैं, थोड़ा स्टडी करके भी आए हैं। और इन्होंने तुलना किससे की कि याद कीजिए, कोपरनिकस और गैलीलियो से पहले चर्च और आम धारणा यही थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसी का वो उदाहरण कोट कर रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, नहीं माना। फिर गैलीलियो ने इस अवधारणा की पुष्टि की और इसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। और बाद में जाकर के ये साबित हो गया वैज्ञानिक रूप से कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। लिहाजा वो ये कहना चाहते हैं कि शूद्र का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही ठीक नहीं है कि कहाँ से पैदा हुआ, तो सच को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर जो है इसे ले आए वो सीएम योगी द्वारा सीएम हाउस में एंटर करने के बाद कुर्सी को धोने पे। दरअसल पूरा का पूरा जो मकसद है और मामला है वो राजनीतिक है। 2024 का आम चुनाव सामने है। अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि दलितों और पिछड़े को अपने पाले में खींचा जाए, क्योंकि उसी की बदौलत बीजेपी 10 साल से
केंद्र की सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई है, जब तक पिछड़े नहीं टूटेंगे बीजेपी से, तब तक अखिलेश यादव के लिए सत्ता का सपना ही रहेगा। लिहाजा वो खींच करके उसी बिंदु पे ले आ रहे हैं। मामले बहुत हैं, क्योंकि प्रयागराज शूट आउट में उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो उन्हीं पे भारी पड़ने लगा, क्योंकि जो वकील गिरफ्तार हुआ सदाकत, उसके साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। फिर उसका वो जवाब दे रहे हैं कि फोटो तो किसी के साथ वायरल हो सकती है, किसी के साथ खींची जा सकती है, और फिर जो है दूसरी तरफ मोड़ देते हैं कि सीएम योगी के साथ मेरी कल फोटो हुई है। तो समझ जाइए इससे कि कैसे वो डिफेंसिव उस मामले में हो गए। फिर ऑफेंसिव होना था तो फिर उन्होंने गैलीलियो का उदाहरण सामने रख दिया। अब देखते हैं कि इसका उन्हें कितना फ़ायदा मिलता है और इसको लंबा खींच पाते हैं या नहीं खींच पाते हैं। रहीन बेखबर देखते रहिए इनका बात। थैंक यू।